हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कृतिका मिश्रा मैम की कॉपी देखेंगे 2022 की। देखिए उनकी रैंक जो है इस बार 66 है। हिंदी मीडियम की टॉपर रही है मैम। आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम की टॉपर। तो इस कॉपी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। इनमें आपको बता दूं कि इस कॉपी में हम केवल कॉपी को एनालिसिस नहीं करेंगे, हम आंसर राइटिंग के लिए 3 टिप्स भी देने वाले हैं। देखिए वीडियो थोड़ी भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन आपकी आज के इस वीडियो में आंसर राइटिंग जो स्किल है ना उसको इंप्रूव करूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस कॉपी को एनालिसिस करके। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के जो है समक्ष विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए जो भारत में आपको पता होगा कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा था, स्वास्थ्य। आपको देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन लो तो इस क्वेश्चन की सबसे पहले देखो, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ ताकि आपको कंफर्म कर दूं कि आप मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। देखिए फिर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले क्षेत्रवाद की अवधारणा। ठीक है, क्षेत्रवाद की अवधारणा को आपको समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है, भारत में क्षेत्रवाद को दर्शाना है, भारत में क्षेत्रवाद, और फिर इसके विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन करना है। आपके पास 4 पॉइंट हैं, क्षेत्रवाद, भारत में क्षेत्रवाद और इसके विभिन्न रूप। देखिए आपको क्षेत्रवाद तो जस्ट नॉर्मली आपको क्षेत्रवाद के बारे में 2 या 3 लाइन लिख देनी है, फिर आपको भारत में क्षेत्रवाद पर काफ़ी पॉइंट लिखने हैं। अब भारत पर क्षेत्रवाद के बारे में तो मैं यूं कहूँ ना, जैसे कि आपको पता होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी, कुछ इस प्रकार का है भारतीय क्षेत्रवाद। आपको पता होगा हमारी संस्कृति भिन्न है, हमारी रहन सहन, हमारी खान खान, ऐतिहासिक क्षेत्रवाद। तो इस प्रकार से देखिए मैम ने केवल ये नहीं है कि केवल क्षेत्रवाद, बल्कि यहाँ पर सविस्तार का मतलब हुआ, मैम ने कुछ उदाहरण भी दे दिए। देखिए जैसे कि देखिए भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिख संस्कृति की विशेषता आप समझ गए होंगे। उत्तर पश्चिम में, अब आप उत्तर पूर्व की भी दे सकते हो, दक्षिण की भी दे सकते हो, केवल पश्चिम की, केवल पूर्व की भी यहाँ पर कुछ विशेषता। आपको जस्ट एक एग्जांपल लिखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है 150 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि 150 शब्दों में आप कितनी जो है चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो और कितनी अच्छी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा मेरा मतलब है कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। केवल चीज़ें नहीं डालनी, केवल आंसर नहीं लिखना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको 3 टिप्स दे रहा हूँ आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप 23 का भी मेंस दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखिए पहली है, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। हमारा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को समझिए कि हमारे क्वेश्चन की क्या डिमांड है, जो मैंने आपको अभी समझाई इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट निकाल कर। फिर आपको अपने सोर्सेज तय करने हैं कि आप उस क्वेश्चन को जो है सोल्व करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर केवल आपके नोट्स हेल्प नहीं होंगे, आपके माइंड में कौन से सोर्सेज हैं वही हेल्पफुल होंगे मेंस के एग्जाम में। फिर आपको ये देखना है कि आपके पास जो सोर्सेज हैं आप उनको शब्दों में कैसे सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप इन 3 पॉइंट पर फोकस कर लीजिए, आपको आंसर राइटिंग में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए कि कोई टॉपर बना, जैसे कि मैम की रैंक जो है 66 आई है हिंदी मीडियम से। क्यों आई है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन की जो डिमांड है उस डिमांड को अलग अपने तरीके से समझा। ठीक है, डिमांड को समझने के बाद मैम ने अपने सोर्सेज तय किए और सोर्सेज के बाद जो है मैम के जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स को मैम ने तय किया। यही तो कारण था कि रैंक 66 और 85 में। आपको पता होगा हिंदी मीडियम के जो इन 100 रैंक है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यही कारण होता है हमारे क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं, देखिए थर्ड, आपको पता होगा ये जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इतना हार्डली नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन में। तो देखिए इस कॉपी में जो है आपको, मैं जानता हूं कि इसको आप अच्छे से नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि केवल क्वेश्चन को समझना जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन तो समझ गए, लेकिन आपका उस क्वेश्चन को वापस आंसर लिखते टाइम क्या इंप्रेशन रहा है। आप मैम की पूरी कॉपी को एनालिसिस कीजिएगा। मैं इसकी जो PDF है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप नोटिस करोगे हर एक क्वेश्चन को लिखने का एक अलग तरीका रखा है मैम ने। हर एक क्वेश्चन में जो है जहां पर ज़रूरी था वहां पर आवश्यक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। जैसे कि देखिए ये जो है ये क्वेश्चन था, जैसे कि ये GS सेकेंड पेपर का है, ठीक है ना, ये सेकेंड पेपर की कॉपी है, GS की क्वेश्चन है। अब देखिए मैम ने जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर डायग्राम बनाकर, और जहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अपना इंप्रेशन अच्छा कर लेंगे ना क्वेश्चन को लिखते टाइम, तो आप वाकई बहुत ही अच्छा कर पाएंगे मेंस में।
आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे उनमें ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है आपको आंसर देते वक्त। आपको जो उत्तर जो मैंने बताया ना, आपके सोर्स को आप किस प्रकार शब्दों में लिखोगे, तो यही है कि आप किस प्रकार से अपने शब्दों में लिखते हो। अब आप क्या करते हो, देखिए मैं आपको एक दो सिंपल दिखा रहा हूँ कि ये दो सिंपल हैं। जैसे कि देखिए ये एक पेपर है, आपने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ से आंसर शुरू किया, ठीक है, आपने आंसर शुरू किया, आपने लिखा और यहाँ फिर कंक्लूजन लिख दिया। और एक ये पेपर है, देखिए एक ये कॉपी है, आपने यहाँ से शुरू किया था, 2 लाइन लिखी थी, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ जो है डायग्राम बनाकर यहाँ से कुछ चीज़ें नोट कर दी, फिर वापस आपने यहाँ से लिखा और फिर यहाँ से कंक्लूजन लिख दिया। अब देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। तो यही डिफरेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलवाएगा, और ज़रूर नहीं है कि केवल इसी से एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं। आपके सब आपने यहाँ पर लिखा है क्या है वो बहुत ही महत्व रखता है। तो ये पूरी इनकी मैम की कॉपी थी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।